आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी की पवित्र रचना सार वचन के शब्दों के माध्यम से हम इन सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। अभी जो सब चल रहा है वो वचन 18वां और शब्द पहला है, तो पहले हम उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके आंतरिक मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। गुरु से तो विमुख फिरता, मन के सन्मुख रहता। गुरु से तू विमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता। कर्मों में पछता खपता, नर देही बार गंवाता। कर्मों में पछता खपता, नर देही बार गंवाता। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीति गुरु संग आई। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीति गुरु संग आई। कह कर राजा स्वामी गाई, करनी कर मिले बढ़ाई। कह कर राजा स्वामी गाई, करनी कर मिले बढ़ाई। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। प्यारे भाई और बहनों, मुबारक हैं वो लोग जो अपने दिन की शुरुआत परमात्मा के पवित्र नामों से करते हैं। अगर हम गौर से देखें तो हर धर्म में, हर धर्म शास्त्र में हमें ये बताया गया है कि अपने दिन की शुरुआत परमात्मा के नाम से करनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में परमात्मा भी मौजूद है और माया भी मौजूद है। तो परमात्मा का अंश हमारी आत्मा है और माया का अंश हमारा मन है। तो धर्मशास्त्रों में इसीलिए मनमुख और गुरुमुख दो लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया गया है कि जब हमारी तवज्जो मन इंद्रियों के साथ लग जाती है तो उसे मनमुख कहते हैं, और जब हमारी तवज्जो आत्मशक्ति के साथ लग जाती है तो उसे गुरुमुख कहते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज जो है
वो हम जीवों को समझा रहे हैं कि गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। गुरु की जब हम बात करते हैं तो वो परमात्मा ही गुरु है, सब लोग जानते हैं इस बात को। जब वो परमात्मा मनुष्य शरीर में आता है तो चंद थोड़ी सी रूहें होती हैं जो उस प्रभु रूप गुरु के नज़दीक आती हैं और उनसे जुड़ती हैं। आज भी देखिए संसार में करीब 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों में अगर पूरे संसार के प्रभु भक्तों को इकट्ठा कर लिया जाए और प्रभु भक्तों में वो लोग शामिल किए जाएं जो वास्तव में प्रभु को चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं, तो शायद 8 करोड़ लोग भी मुश्किल से निकलेंगे। जो गुरुमुख की हम बात करते हैं कि भाई जिसकी तवज्जो प्रभु की तरफ है, जिसमें आत्म जागृति है, जो जीवन के रहस्य को जानना चाहता है, जो प्रभु के अस्तित्व को जानना चाहता है, अगर ऐसे आदमियों की छटनी की जाए तो पूरे संसार में 8 अरब लोगों में 8 करोड़ लोग भी बड़ी मुश्किल से होंगे। और उसका बेसिक कारण क्या है कि चाहे इंसान किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, बचपन से ही उसे मन इंद्रियों के दायरे में जीने की आदत पड़ जाती है। अब उन मन इंद्रियों के दायरे में वो विद्या भी हासिल करता है, नौकरी भी करता है, शादी भी करता है, बाल बच्चे भी पैदा करता है, ज़मीन जायदाद भी बनाता है और साथ साथ थोड़ा बहुत वो अपने धर्म के बाहरी आवरण का पालन भी करता है। तो धर्म के बाहरी आवरण के लिए तो हमारा मन से गुजारा चल जाता है, लेकिन जब हम धर्म के उस आंतरिक पहलू को, जिसे हम पराविद्या कहते हैं, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, जिसे हम परमात्मा को जानना कहते हैं, जब उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है तो हमें देखते हैं कि हमें बड़ी परेशानी होती है ध्यान टिकाने में, बड़ी परेशानी होती है आंखें बंद करके मेडिटेशन करने में। तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि हमारे बचपन से ही हमारी जो दिनचर्या है उसमें प्रभु भक्ति शामिल नहीं है। कई घरों में ये देखने में आता है कि इतना अच्छा वातावरण होता है, जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी ये सिखाया जाता है कि पहले तुम प्रभु की प्रार्थना करो और प्रार्थना करने के बाद तब तुम्हें नाश्ता मिलेगा। तो वो बच्चे बचपन से ही जो है प्रभु भक्ति का महत्व समझने लग जाते हैं। तो इस एक कड़ी से हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए एक शिक्षा आ रही है कि हमारे जीवन में परमात्मा की प्रधानता होनी चाहिए। हमारे जीवन की जो शुरुआत है, हमारे दिन की जो शुरुआत है, वो हमें प्रभु के नाम से होनी चाहिए। जो भाई बहन जिस धर्म को फॉलो करता है, उसके पास जो धर्म पुस्तक है, उस धर्म पुस्तक में जो भी मंत्र है, जो भी सूत्र है, उससे हम अपने जीवन की शुरुआत करें सुबह उठ करके। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम जब जागते हैं तो हमारा मन इतना उद्दंड नहीं रहता और हमारी आत्मा जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ को टेकअप कर लेती है। तो इस पहली कड़ी का हमारे जीवन में ये एक चेंज आना चाहिए कि हम अपने दिन की शुरुआत जो है वो प्रभु के नाम से करें। तो कह रहे हैं गुरु से तू बेमुख फिरता। अब प्रभु को हमने देखा नहीं तो हमारा गुरु है, तो गुरु ने हमें मंत्र दिया। तो जिन भाई बहनों ने गुरु धारण कर रखा है वो अपने दिन की शुरुआत जो है
वो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को जाप करके करे और मन के नित सन्मुख रहता, तो उससे क्या होगा कि जब आत्म जागृति हो जाती है तब हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है। मन को काबू करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मन को थोड़ा बहुत शांत रखना बहुत ज़रूरी है। आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कर्मों में पछता खपता नर देही बात गंवाता। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। देखिए, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करने के पीछे एक तो हमारे होते हैं नित्य नेम कर्म। नित्य नेम कर्म का मतलब हम सुबह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, हमारे नित्य नेम है, ये हमारे नियत कर्म है, इनके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन जैसे कर्म की बात आती है तो सुबह उठ करके कुछ लोग क्या होते हैं कि सुबह उठते ही सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, कोई सुबह उठते ही जो है वो सैर को चले जाते हैं, कोई सवेरे उठते ही अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कर्म करने का एक कोई दृष्टिकोण होता है उनका। तो कर्मों में पछता खपता। अब कर्मों में पछता खपते का मतलब क्या हो गया कि सांसारिक सुखों के लिए, अपने मन इंद्रियों की तृप्ति के लिए जिन कर्मों को हम करते हैं वो कहते हैं उसमें खपना। खपने का मतलब होता है उसमें नेगेटिव पावर पैदा हो जाना। क्योंकि जब हम अपना समय इस शरीर, मन और इंद्रियों की लज्जतों के लिए लगाते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। और ये जो शरीर हमें मिला, नर देही बात गंवाता। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि नर देही पाई सिमरन को। सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का शरीर सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति है। परमात्मा ने अगर 3 लोकों में सबसे बढ़िया कोई चीज़ बनाई है तो वो बनाई उन्होंने मनुष्य का शरीर। क्योंकि मनुष्य के शरीर में वो सारे पदार्थ मौजूद हैं जिनके द्वारा हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य को ही 25% फ्री कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि नरदेही बार गंवाता। कह रहे हैं ये नरदेही, ये 25% क्रियामान कर्मों की पूंजी जिसको प्राप्त करके जीवात्मा तो मोक्ष प्राप्त कर सकती है, तो सचखंड जा सकती है, तो हमेशा हमेशा का अमर जीवन प्राप्त कर सकती है। उस नरदेही को बाद गंवाता मतलब अगर हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके और अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास नहीं किया तो हमसे बड़ा नालायक इंसान कोई भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन तो जो है, धर्मशास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक संवारा। ये मनुष्य जीवन जो है हमें एकमात्र प्रभु प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा की जागृति के लिए, अपनी आत्मा को 84 से छुड़ाने के लिए, मन इंद्रियों से परे जाने के लिए, काल के यहाँ से अपना लेखा फड़वाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला। अब इस मनुष्य जन्म को मिलने के बाद जिन भाई बहनों की भावना सच्ची होती है तो प्रभु उन्हें किसी वक्त के महात्मा से जोड़ता है। भागवत में एक श्लोक आता है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतकृत मोह मदांधकारः नासंग विधायी तदोदयते विवेका। कह रहे इंसान किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी मत को मानने वाला हो, अगर वो परमात्मा की अपने धर्मों के मुताबिक, जो उसका धर्म है, अपने धर्मों के मुताबिक अपने परमात्मा से प्रार्थना करो। चाहे तुम भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, यहोवा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, गॉड को मानते हो, जिसको मर्जी मानते हो, भाई तुम अपने परमात्मा से, अपने गुरु से, अपने अल्लाह से ये कहो कि हमें हे परमात्मा तू अपनी शक्ति से जोड़। तो वो परमात्मा, वो चेतन सत्ता हमें वक्त के महापुरुष से जोड़ देगी। और यही कारण है कि अगर हम किसी समर्थ सदगुरु के संगत में जाकर देखें तो वहाँ हमें हिंदू भी मिल जाएंगे, मुसलमान भी मिल जाएंगे, सिख भी मिल जाएंगे,
ईसाई भी मिल जाएंगे, जैन भी मिल जाएंगे, बौद्ध भी मिल जाएंगे, और संसार के समस्त धर्मों के लोग हमें वहाँ एक छत के नीचे मिल जाएंगे। क्योंकि वो लोग जो हैं वो धर्म की अपरा पकड़, धर्म की रूढ़िवादियों से ऊपर उठ करके वो धर्म के आंतरिक पहलू जिसे हम परा कहते हैं उससे जुड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि धर्म धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, हमें धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म की जो अपरा जकड़ है, धर्म की जो कर्म कांडों की जकड़ है, उस जकड़ से ऊपर उठ करके धर्म के उस वास्तविक मूल्य को समझना भी हमारा फर्ज है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो खाली इंद्रियों के द्वारा भोगों की लज्जतें लेने के लिए नहीं है। खाली हमारी इंद्रियां जो हैं वो भोगों को भोगते भोगते उनमें लज्जत लेकर के तृप्त हो जाएं, इसलिए हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला। हमें मनुष्य जन्म मिला है कि भाई ज़िंदगी में जो हमारे काम है उनको भी करो, लेकिन साथ साथ अपनी आत्म जागृति के लिए भी प्रयास करो। अब आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अब चेतो समझो भाई कर प्रीति गुरु संग आई। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि होता क्या एक्चुअल में कि हम लोगों की जो 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 अवस्था है वो बड़ी खतरनाक है। हमारा मन हम पर हावी है, जन्म जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों से हम मन की गुलामी में हैं, और मन ने ही कर्मों के विधान को इकट्ठा कर रखा है। अब ये मन जो है ये बड़ा खतरनाक है। ये मन जो है हमें, हमारी जो तवज्जो है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो आत्मा का बाहरी रूप है, उस ध्यान को ये मन जो है वो एकाग्र होने ही नहीं देता। तो कह रहे हैं अब चेतो समझो भाई कर प्रीति गुरु संग आई। अब यहाँ पर जरूरत आती है एक समर्थ सदगुरु की। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा, और जब समर्थ सदगुरु का मतलब हो गया कि वो नर रूप हरि है, वो साक्षात परमात्मा ही है, और जब साक्षात परमात्मा रूपी गुरु के साथ कोई जीवात्मा जुड़ती है तो जुड़ने का जो हमारा जो सबसे आसान तरीका है वह है प्रीति करना, प्रेम करना। इसीलिए दसम पातशाह ने भी कहा कि सांच कहूँ सुन ले और सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो प्रभु प्राप्ति का रास्ता जो है वो प्रेम का रास्ता है। भागवत में भी आता है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम और प्रियक्षंति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। कह रहे में प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलना है तो जो सबसे आसान तरीका है वो अपने गुरु के लिए तन दादम, जा दादम, इमा दादम। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापे वो मोक्ष ईश्यामि मां शुच। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू अपनी सामर्थ्य से क्या करेगा क्या नहीं करेगा एक अलग बात है, लेकिन तू अगर मेरे सामने शरणागत हो जाता है, प्रभु के सामने शरणागत हो जाता है, तो परमात्मा जो है तेरे सारे काम कर देंगे। और हमें सत्संगों में यही बात समझनी होती है कि हर इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो गुरु को मानता हो, चाहे वो उन महात्माओं को मानता हो जो पहले आए हैं, अरे मानो तो सही, पूरी श्रद्धा के साथ उनके सामने समर्पण करो तो सही। जिसका जो धर्म स्थान है पूरी लगन से जाओ, पूरी श्रद्धा से जाओ, अपना दिल न्यौछावर कर दो, वहाँ पर मिट्टी बन करके वहाँ की सेवा करो। जो भाई बहन अपने धर्म स्थानों का आदर करते हैं, वहाँ जा कर के अपने प्राणों निछावर करके वहाँ पर सेवा करते हैं, अपने धर्म पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और दिल और जान से अपने धर्म को प्यार करते हैं, लेकिन धर्म की शतोगुणी बातों को अपनाते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हर धर्म पुस्तकों में तीनों तरह की बातें हैं, सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि लोग तमोगुणी बातों को आगे ले लेते हैं और धर्म के मर्म को नहीं समझते और धर्म कहीं और चला जाता है। लेकिन उन्हीं किताबों में जो सतोगुणी बातें हैं, जो भाई बहन उन सतोगुणी बातों को फॉलो करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उनको सब प्यार करते हैं, संसार के समस्त लोग उनको प्यार करते हैं। कोई भी इंसान जो अपने धर्म की वास्तविकता को, अपने धर्म के पॉजिटिव तत्वों को, परा तत्वों को समझता है, उसकी जय जयकार होती है। लेकिन वही कोई इंसान अपने धर्म के उस तमोगुणी सत्य को, जो कि कहीं कहीं दिया होता है,
उसको अपना ले तो काम खराब हो जाएगा, संसार में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई हम अपने गुरु से अगर प्रीत करेंगे तो गुरु परमात्मा का रूप है, गुरु सचखंड से आया है, गुरु हमें सचखंड ले जाने के लिए आया है, गुरु हमारी आत्म जागृति कराने के लिए आया है। तो जब हम गुरु हमारी आत्म जागृति कराने के लिए आया है तो हमारी आत्म जागृति होगी ना। तो जब हम आत्म जागृति के रास्ते पर आगे चलेंगे तो जरूरी बात हम वहाँ पहुँचेंगे। तो स्वामी जी महाराज जो है यहाँ पर एक सदगुरु के महत्व को समझा रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। जब गुरु हमें नामदान देगा तो हमारे संचित कर्मों के बोझ को खत्म करेगा, हमें अंदर में ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव देगा, 5 नाम का सिमरन देगा, काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ेगा, हमारे अंदर में अपने नूरी स्वरूप को स्थापित कर देगा और तब तक हमें नहीं छोड़ेगा जब तक हमारी आत्मा को वो सत्पुरुष की गोद में नहीं पहुंचा देता है। तो स्वामी जी महाराज इस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये सब काम तभी पॉसिबल है जब उस नर रूप हरि से हमारी प्रीति हो। और प्रीति का मतलब ये नहीं कि हमने जाके उसके दरवाजे पे जाके बैठ जाना है। प्रीति का मतलब होता है कि हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनको जीवन में अपनाना चाहिए, गुरु के जीवन से हमें सीखना चाहिए। बाहरी रूप से, व्यवहारिक रूप से गुरु कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसा खाता है, उसको अपनाना चाहिए। और आंतरिक तौर से गुरु ने हमें जो नाम जपने के लिए दिया है उसे हम नाम का सिमरन करना चाहिए, आंखें बंद करके बैठ के ध्यान लगाना चाहिए। तो गुरु का प्रेम जो है वो गुरु की आज्ञा मानने पर है। हर महापुरुष ने यही कहा कि गुरु उन शिष्यों को सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो शिष्य गुरु का कहना मानते हैं। गुरु के शरीर को फूल चढ़ाना जो है वो गुरु को इतना पसंद नहीं है जितना जो गुरु के वचनों को मानते हैं गुरु उनको पसंद करता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस तरह से जब तुम गुरु के आदर्शों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा जीवन भी उच्च कोटि का बन जाएगा। आगे कह रहे हैं, कहकर राधा स्वामी गाई करनी कर मिले बढ़ाई। अब यहाँ पर कह रहे हैं राधा स्वामी, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जान। तो कह रहे हैं कह कर राधा स्वामी गाई। अब कह रहे हैं कि वो जो गुरु है, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसने हमें उस व्यक्तिगत जाति अनुभव से जोड़ा है। उसने हमें कथा नहीं सुनाई, उसने हमें प्रैक्टिकली, जैसे लेबोरेटरी में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे गुरु ने हमारे शरीर में हमें ज्योति और शब्द से, प्रकाश और शब्द से जोड़ दिया। ये बात बड़ी समझने वाली है कि जो गुरु हमें कथाएं सुनाते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमें हमारा आत्म तत्व का दर्शन करा देते हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो कह रहे हैं कि भाई गुरु जब मिल गया और गुरु ने हमें अपने तरफ लगा दिया, कर्मों के विधान से मुक्त करा दिया हमको और नाम से, शब्द से जोड़ दिया हमको, तो कह रहे हैं करनी कर मिले बढ़ाई। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। गुरु लाखों शिष्यों को नामदान देता है, लेकिन बड़े कम शिष्य होते हैं जो उस नाम को फलीभूत करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखिए, जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए। अब माना गुरु से तुमने नामदान ले लिया, गुरु ने तुम्हें मंत्र भी दे दिया और वो मंत्र तुम भूल ही गए, उस मंत्र का तुम जाप ही नहीं करते हो, अपने जीवन की पड़ताल ही नहीं करते हो, तन मन और धन का 10वां हिस्सा परमात्मा लगाते ही नहीं हो, तो भाई खाली गुरु नाम लेने से, गुरु मंत्र लेने से, गुरु दीक्षा लेने से हम कोई मुक्त थोड़े हो जाएंगे। ये बातें हम बड़ी गहराई समझने वाली कि कुछ कर नहीं करता और कुछ पूर्व जन्म संस्कार, कुछ तो हमारे पहले जन्म के कर्मों के मुताबिक हमारा भाव बनता है और कुछ हमें प्रयास करना पड़ता है। तो इस आखिरी कड़ी में स्वामी जी महाराज हमें कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर हम सचमुच में अपने मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानना चाहते हैं तो गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन गुरु धारण करने के बाद गुरु की जो शिक्षाएं हैं, गुरु का जो मंत्र है, उसका जाप करना, उसे फलीभूत करना, वो बहुत ज़रूरी है। कोई आदमी है बड़े अच्छे डॉक्टर से बड़ी बढ़िया दवाई लेके आता है, ऐसी दवाई की जिससे हमारा रोग खत्म हो जाए, लेकिन अब उस दवाई को हम खाएं नहीं और उस दवाई को हम आले में रख दें, तो क्या बड़ा से बड़ा हकीम या बड़ा से बड़ा वैद्य की दवाई बिना खाए हुए हमारा इलाज कर सकती है? कभी नहीं। तो ये बात सबसे बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हमारे जीवन में एक सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का हमें जाप करना चाहिए।
सदगुरु की शिक्षाओं को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमारे जीवन की दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। हमारे यम नियम अच्छे होने चाहिए। हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए। हमें अपने जीवन की पड़ताल करनी चाहिए। डायरी रख सको तो भला है, न रख सको तो अपनी गलतियों को याद करना चाहिए और इस तरह से तन मन धन से परमार्थ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि असल में मनुष्य वही है जो अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास करता है, जिसके जीवन एक समर्थ सदगुरु होता है और जिसका जीवन नेक पाक और सदाचारी होता है। तो इस तरह से ये शिक्षाएं जो है एक महापुरुष दे सकते हैं और महापुरुष जो है परमात्मा पृथ्वी पर भेजता रहता है। हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक पूर्ण समर्थ महापुरुष हैं। उनमें वो सारी बातें हैं, वो सारी शक्तियाँ हैं जो परमात्मा में होती हैं। वो अलग बात है कि जो उन पर विश्वास करता है, जो उनको श्रद्धा करता है, जो उनके सामने नतमस्तक होता है, उनको इन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। तो जो भाई बहन जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, इस अमर विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से अपना संपर्क कर सकते हैं और इस विद्या को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। कोई टका पैसा नहीं लगता, सिर्फ हमारे दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।